हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चिनाब नदी कहाँ पे प्रवाहित प्रवाहित होती है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आती है आपकी सतलुज नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। दूसरी आ जाती है चिनाब। चिनाब को भी लंबी नदी बोला जाता है, लेकिन पानी के घनत्व के हिसाब से वो हिमाचल प्रदेश की लंबी नदी कहलाती है। नेक्स्ट आ जाती है रावी, व्यास और यमुना। तो ये 5 मुख्य नदियां जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज चिनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से प्रवाहित होती है। ठीक है, विद मैप हम इस क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि एचपी टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी या टीजीटी, आर्ट्स कमीशन, मेडिकल कमीशन, नॉन मेडिकल कमीशन, इसके अलावा जेबीटी कमीशन, एलटी कमीशन या एचपीपीएससी के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या एसएससी हो गया, इसके अलावा पुलिस पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पंचायत सेक्रेटरी एक्सेट्रा बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी बैचेस अगर आप हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या दिए गए नंबर है 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा शुरू करते हैं क्लास के बारे में। ओके, तो चिनाब नदी का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक नाम क्या है। चिनाब नदी का वैदिक नाम है ऑस्किनी। वैदिक नाम, वेदों में चिनाब को क्या कहा गया है? ऑस्किनी। जबकि इसका संस्कृत नाम जो आता है, संस्कृत नाम है इसका चंद्रभागा। चंद्रभागा इसलिए क्योंकि ये चंद्र और भागा के मिलने से बनती है। कैसे बनती है वो हम मैप पे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात आती है नदियों की, तो 5 मुख्य नदियां जो मैंने आपको बताई, इसको 2 तंत्रों में बांटा गया है। पहला तंत्र आ जाता है कौन सा? सिंधु तंत्र। सिंधु तंत्र जो है जिसके अंदर आ जाती है कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश की, जैसे सतलुज नदी है, रावी है, व्यास है और चिनाब, वो सिंधु तंत्र के अंदर आ जाती है। जबकि दूसरा है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में आ जाती है हिमाचल प्रदेश में जो प्रवाहित होती है, सबसे कम प्रवाहित होती है यमुना, वो आ जाती है इसमें। तो आज हम चिनाब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको इसका वैदिक और संस्कृत नाम बताया, ठीक है, वैदिक नाम ऑस्किनी, जबकि इसका संस्कृत नाम है चंद्रभागा, चिनाब के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं कहां से ये शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्र और भागा की पहले। ठीक है, तो लाहौल स्पीति जिला जो है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, तो यहाँ पे 2 नदियां आती हैं। कौन सी? एक तो है भागा, जबकि दूसरी आ जाती है चंद्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो कौन सा ग्लेशियर है जहां से नदियां निकलती हैं? ये जो है ग्लेशियर, इसका नाम है बारालाचा। क्या नाम है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा पास से ये नदियां जो है निकलती हैं। ये आ गई आपकी भागा और ये वाली आ गई आपकी चंद्रा। ठीक है, तो ये बारालाचा दर्रे यहां से जो है जैसे भागा और चंद्रा जो है निकलती हैं, और इनके पास में जैसे भागा नदी है तो इसके पास में स्थित है जिसका नाम है कौन सा ताल? इसको बोलते हैं सूरज ताल। तो भागा नदी के समीप जो स्थित है वो है सूरज ताल, और भागा नदी की जो चंद्रा नदी है इसके समीप जो स्थित है उसको बोलते हैं चंद्रताल। ठीक है, तो ये आ गए ताल कौन कौन से? एक ताल आ गया सूरज ताल, दूसरा ताल आ गया चंद्र ताल। ठीक है, तो यहाँ पे एक जब ये बहती है, ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसी के किनारे जो है जैसे कि एक लेक है जिसका नाम सूरज ताल आ गया, और चंद्रा नदी के किनारे एक लेक है जिसका नाम आ गया चंद्रताल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जब जहां पे मिलती है, ठीक है, जहां पे ये आपस में मिलती है, जहां पे इनका संगम होता है चंद्र और भागा का, वहां पर जो स्थान है उसका नाम है तांदी। क्या नाम है? तांदी। तांदी नामक स्थान पर ये दोनों जो नदियां हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, इनका संगम हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका संगम हो जाता है। ठीक है, और जो चंद्रा नदी है, ठीक है, चंद्रा नदी जहां से चंद्रा नदी बहती है, ठीक है, जिस ग्लेशियर से चंद्रा नदी निकल रही है, इसी चंद्रा नदी में क्या है? बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं?
ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स में एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है बड़ा शिगड़ी, बड़ा शिगड़ी हिमनद, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ठीक है। तो ये बड़ा शिगड़ी जो है ये भी यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये ये जहाँ पे मिलती है वहां का नाम मैंने आपको क्या बताया, तांदी। तांदी नामक स्थान पर ये जो नदियां हैं भागा और चंद्रा दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। और यहीं से इसका जो नाम है वो चंद चिनाब कहलाता है। इसके बाद इसको चिनाब बोला जाता है, ठीक है। तो ये आगे बहती हुई पत्तन घाटी भी बनाती है, ठीक। पत्तन घाटी से होती हुई आगे बहती है, ठीक है। तो अब ये जो चिनाब है, ठीक है, इसमें यहाँ पे तांदी के आगे जैसे एक मियार नाला जो है मिलता है, ठीक है। इसका नाम आ गया मियार नाला, ठीक है। मियार नाला जो है इससे यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और मियार नाला जो है उदयपुर में, तांदी के आगे जैसे उदयपुर में इससे मिलता है। और इसी के किनारे क्या बसे हुए हैं, इसी के किनारे त्रिलोकीनाथ और विकुला देवी का मंदिर भी है, ठीक है। जैसे आप मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं तो इसी के किनारे तांदी के आगे जैसे कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है। और इसी के किनारे जो है त्रिलोकीनाथ और विकुला देवी का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब जब ये आगे बहती है तो आगे कहाँ प्रवेश करती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में प्रवेश करती है। और जिस स्थान से ये चंबा में प्रवेश करती है वहां का नाम क्या है, मतलब चंबा में भुजिंद नामक स्थान पर प्रवेश करती है, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा भुजिंद, ठीक है। भुजिंद नामक स्थान पर ये चंबा में प्रवेश करती है और चंबा को दो हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। और आगे जो है जैसे कि पांगी घाटी में बहती है, ठीक है। फिर आगे ये वाली जो घाटी है ये कौन सी है, पांगी वैली, ठीक है। पांगी वाली वैली में ये बहती हुई आगे जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इससे सेंचर नाला भी मिलता है, यहाँ पे पांगी में यहाँ पे इससे क्या, कौन सा, सेंचर नाला भी मिलता है। सेंचर नाला इससे मिलता है और आगे जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देती है। तो कहाँ जाती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट को ये जहां पे छोड़ती है वहां का नाम आता है संसारी नाला। कौन सा, संसारी नाला, ठीक है। संसारी नाले के पास ये क्या करती है, चंबा को छोड़कर आगे कहाँ बहती है, कश्मीर में बहती है, ठीक है। तो आगे कश्मीर में बहती हुई चली जाती है। तो ये है कौन सी नदी, ये आ गई आपकी चिनाब नदी, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से शुरू होती है। दो प्रमुख नदियों के मिलने से तांदी नामक स्थान से आगे ये जो है चिनाब कहलाती है, जबकि पीछे जो इसका नाम है, दो जो नदियां बहती हैं, एक तो भागा है, दूसरी आ जाती है चंद्रा, ठीक है। चंद्रा के समीप है चंद्रताल और भागा के पास में है सूरजताल, ठीक है। और बारालाचा दर्रा जो है यहाँ से जो नदियां हैं दोनों निकलती हैं। और इसमें एक बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर भी है, ठीक है। तो ये है कौन सी, लाहौल स्पीति की नदी चिनाब। लेकिन इसके बारे में आगे और भी है, जैसे कि जो चिनाब है, चिनाब हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, यानी कितने किलोमीटर तक ये बहती है, वो भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कितने किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में जो प्रवाह क्षेत्र है इसका वो कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका प्रवाह क्षेत्र है 122 किलोमीटर, ठीक है। और कुल लंबाई जो है, प्रवाह क्षेत्र है इसका, मतलब प्रवाह कितने किलोमीटर में होती है, 122 किलोमीटर लंबी है, जबकि कुल लंबाई जो है इसकी, कुल लंबाई इसकी है 1200 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र, जबकि जो जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी माना जाता है, सतलुज को बोला जाता है, लेकिन पानी के घनत्व के आधार पर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की लंबी नदी आती है चिनाब। इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है, जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है, 7500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है। और चिनाब नदी के किनारे जैसे तांदी, उदयपुर एक्सेट्रा जो शहर है वो बसे हुए हैं। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि कौन सी सहायक नदियां आ जाती हैं, यहाँ पे आपने देखा, एक तो है चंद्रभागा, इसके अलावा थ्रोड नाला है, तवी नदी है, ठीक है। मियार नाला, यहाँ पे मैंने आपको बताया मियार नाला इससे मिल जाता है, ठीक है। आगे चंबा में सेंचर नाला इससे मिलता है, तो इसकी सहायक है। और हिमाचल प्रदेश की जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी ये कहलाती है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी प्रवाहित होती है इसका जो संस्कृत नाम है वो है चंद्रभागा, ठीक है, जबकि इसका वैदिक नाम है आस्किनी, ठीक है। और इसका जो उद्गम स्थल है कहां से होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये इसका क्या है,
उद्गम स्थल है, उद्गम जहां से ये निकलती है, ठीक है, बारालाचा दर्रे से, लाहौल स्पीति से ये निकलती है। जबकि कहाँ पे छोड़ती है हिमाचल प्रदेश को? चंबा डिस्ट्रिक्ट में संसारी नाले के पास ये चंबा से निकलकर कहाँ पे चली जाती है? कश्मीर में बहती है फिर आगे, ठीक है। तो यह हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी। अच्छे से आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप हमारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें।